आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। दोस्त, अगर आपका बेसिक कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो दोस्त, आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इस वीडियो में तो सबसे पहले दोस्त आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर भी कराने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, शांति बना के, धैर्य बना के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बस। और आपको दोस्त अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आएगा तो आप यकीन मानिए आपको कहीं भी समझ में नहीं आएगा। दोस्त, ये बात आपसे घमंड में नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको इतना बेसिक से समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। इतना जीरो लेवल से उठाएंगे ताकि आपके दिमाग में सेट हो सके। तो मेरे भाई, एक बार आप ज़रूर विश्वास कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। समझ में तो दोस्त 100% आने वाला है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है जो वीडियो पसंद आया या नहीं आया, आपको कमेंट करना है या नहीं करना है। तो आइए कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट को समझिएगा। अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो मेरे भाई, मेरे साथी, आप सवालों को चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा और बिल्कुल आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे। तो आइए कंसेप्ट को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद आप सवालों को देखिएगा कैसे आप सेकेंडों में उड़ाइएगा। तो बस आपको बने रहना है। नाव एवं धारा, ये मेरे भाई ये नाव एवं धारा का बात हो रहा है, यानी उसमें नाव होगा, धारा होगा। यानी धारा कहाँ होगा? नदी में होगा। तो नदी, मान लीजिए नदी बनाते हैं हम यहाँ, ये हमारा नदी है। समझिएगा, सुनिए, समझिएगा, ये क्या है? तो हमारा नदी है। जब नदी है तो मेरे भाई नदी में तो धारा बहती होगी ना, किसी दिशा में, किसी दिशा में तो बहती होगी। मान लीजिए धारा की दिशा इधर है, किधर? तो इस साइड है। तो आपका नाव भी चलेगा, तो नाव जब चलेगा तो इसमें नाव, मान लीजिए ये है नाव। तो देखिएगा, नाव जब चलेगा तो ये मेरे भाई ये नाव है। तो नाव क्या करेगी? नाव का भी कुछ स्पीड होगा और धारा का भी स्पीड होगा। एक बात आप बताइए, जब नदी में आप तैर रहे होते हैं तो आप अगर शांत हो जाते हैं तो नदी आपको किधर ले जाती है? जिधर उसका धारा बहता है। ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे समझिए। ये तो क्या है? नदी का बहाव इस साइड है, यानी इधर बह रही है, और ये नाव है। नाव का भी कुछ स्पीड होगा। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप साइकिल से जा रहे हैं, आपका कुछ चाल होगा, यानी आप कुछ स्पीड से जा रहे होंगे, आप साइकिल से जा रहे हैं। तो मेरे भाई, अगर आपको कोई बाइक वाला थोड़ा सा धक्का दे दे या आपको पुश कर दे तो आपका क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? हमको सिर्फ इतना बता दीजिए। तो आपका स्पीड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप तो जिस चाल से जा रहे थे उस चाल से जा ही रहे थे, लेकिन आपको जो पुश किया तो यानी वो चाल बढ़ा दिया। चाल बढ़ा दिया यानी चाल ऐड हो गया, वो जितना पुश किया। समझ में आ गया? यानी ये जो नदी का धारा है ये तो बह रहा है, इधर बह रहा है, चल रहा है। तो उसके बाद आपका जो ये नाव है, नाव का भी कुछ स्पीड होगा। अगर जिधर नाव नदी बह रही है, अगर उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो आपका चाल ऑटोमेटिक है बढ़ जाएगा, यानी दोनों का चाल क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। जुटेगा कि नहीं जुटेगा? आप बताइए, जुट जाएगा ना? तो यहाँ पे ये बात है, तो आपको ये समझना होगा। तो इसको क्या कह सकते हैं हम? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कह सकते हैं इसको, धारा की दिशा में। यानी इसको ये भी कह सकते हैं धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। जब धारा के अनुकूल की बात होगा, इसका मतलब ये हुआ जो मेरे भाई, जो इसमें धारा का भी और हमारा नाव का भी स्पीड जुटा हुआ है, यानी दोनों का स्पीड क्या है? तो इंक्लूड है। या आपको धारा की दिशा में दे दे या धारा के अनुकूल दे दे, इसी को इंग्लिश में कहते हैं डाउन स्ट्रीम। इसी को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। याद रखिएगा, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम किसको कहते हैं? यानी धारा की दिशा में जब भी आप चलेंगे तो वही डाउन स्ट्रीम होगा। तो मेरे भाई, ये बात क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? जब भी जिस डायरेक्शन में हमारा नदी बहेगी, अगर उस डायरेक्शन में हमारा नाव भी बढ़ रहा है, जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर सवाल में आपसे ये कह दे जो धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल, इसका मतलब आपको सीधा समझना है ये नाव का भी स्पीड है और इसमें धारा का भी स्पीड क्या है? इंक्लूड है। अब आइए समझते हैं डाउन स्ट्रीम, तो समझ गए। अब आते हैं अप स्ट्रीम, यानी धारा के विपरीत या धारा के प्रतिकूल। मान लीजिए नाव इधर से, धारा की दिशा इधर है, नाव इधर से न जाके इधर से अब आ रही है। नाव किधर से? तो इधर से। तो मेरे भाई, जब नाव इधर से आ रही है तो धारा का कुछ डायरेक्शन होगा,
यानी कुछ स्पीड होगा। उसके बाद नाव का भी स्पीड होगा। तो आप बताइए किसका स्पीड अधिक होगा, जो ये नाव यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचेगा। तो आपको दिखेगा जो इस नाव का स्पीड अधिक होगा तब ये जाके इसको काटते हुए आएगा। यानी ये इधर पुश करेगा, जैसे नदी बह रही है तो ये नदी जब बह रही है तो ये इधर पुश करेगा, तो नाव जो इधर से आ रही है तो ये इधर पुश करेगा। अगर नाव का अधिक होगा डायरेक्ट स्पीड तो ही ना नाव इसको क्या करेगी, कम करते हुए आएगी। यानी हो सकता टाइम अधिक लगेगा, ये मान सकते हैं ये होगा, लेकिन आपका जब तक बोट का स्पीड अधिक नहीं होगा तब तक आप इधर नहीं आ सकते, इस किनारा पे नहीं आ सकते हैं। यानी यहाँ पे कहना ये हुआ मेरे भाई मेरे साथी, जब भी धारा की विपरीत की बात होगी, धारा के विपरीत दिशा की बात होगा, विपरीत दिशा की बात होगा, इसका मतलब ये हुआ जो बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड, यानी धारा की दिशा, धारा की स्पीड और आपको बोट के स्ट्रीम का अंतर है। समझ में आया? नाव का स्पीड और धारा की स्पीड का अंतर है। जब भी विपरीत दिशा की बात कहेगा या आपको विपरीत दिशा की बात कहेगा या आपको अप स्ट्रीम का बात होगा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम दोस्त अप स्ट्रीम कहते हैं इसी को इंग्लिश में। यानी अप स्ट्रीम का बात जब भी होगा तो क्या होगा, दोनों का बोट और स्ट्रीम का अंतर होगा, चाल का। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इस पे आपको समझ में अभी तक आ गया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अब जब क्लियर होगा तब जब आपको इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। तो आइए समझते हैं कंसेप्ट को। तो क्लियर हो गया होगा। आइए सवाल को थोड़ा सा लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से आपको बताते हैं, समझाते हैं। देखिएगा आपको समझ में आए। स्पीड, बोट का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और स्ट्रीम का क्या है, धारा की चाल क्या है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर आपसे ये पूछ ले जो धारा की चाल कितना है, तो धारा की चाल 5 किलोमीटर और नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप बताइए धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में, यानी इसको शॉर्ट तरीका से आप डाउन स्ट्रीम भी लिख सकते हैं। डाउन स्ट्रीम को आप डी भी लिख सकते हैं। तो डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में अभी जस्ट आपको क्या बताए, जो दोनों के डायरेक्शन को क्या करना है, दोनों के स्पीड को जोड़ देना है। दोनों के स्पीड को जोड़ना है, यानी 10 5 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये कहाँ से आया, ये 10 + 5 आया। अगर आपसे पूछ ले धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बताइए, धारा की विपरीत यानी धारा इधर से आ रही है, धारा इधर से जा रही है, नाव उधर से आ रहा है, यानी उसके चाल को कम कर देगा, नाव के चाल को कम कर देगा। यानी अप स्ट्रीम का जब बात होगा, अप स्ट्रीम का जब बात होगा तो दोनों का चाल घट जाएगा। दोनों का चाल जब घटेगा तो 10 में से जब 5 घटाइएगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये क्या होगा, तो ये आपका अप स्ट्रीम का चाल हो जाएगा। यानी विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगा। तो मेरे भाई ये बात क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछ ले बोट और स्ट्रीम का दे दिए तो दे दे, तो आपसे डाउन स्ट्रीम पूछ ले तो आप बता दीजिएगा। आइए दूसरा सवाल लेते हैं और दूसरा सवाल पे आपको समझाते हैं। दूसरा सवाल समझिएगा, लिखिएगा, अपने नोटबुक में लिखते जाइएगा ना, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन। अगर हमसे ये पूछ ले जो बोट का स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्ट्रीम जो है स्ट्रीम का 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समझिएगा अगर आपसे डाउन स्ट्रीम पूछ ले तो डाउन स्ट्रीम में आपको क्या करना है। डाउन स्ट्रीम में मेरे भाई धारा की दिशा में आपको दोनों के चाल को क्या करना है, जोड़ देना है। दोनों के चाल को जब जोड़िएगा तो 20 + 15 कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम मेरे भाई होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी धारा और नाव की चाल का सम होता है, यानी B + S होता है। अप स्ट्रीम अगर आपसे पूछ ले तो दोनों का आप अंतर करते हैं, दोनों का अंतर 5 किलोमीटर का आएगा, तो 5 किलोमीटर घटाइएगा तो आ जाएगा। अप स्ट्रीम क्या होता है, तो दोनों के अंतर होता है, यानी नाव की चाल और धारा की चाल का अंतर होता है। तो मेरे भाई यहाँ से एक खूबसूरत चीज़ निकल के आता है। क्या निकल के आता है, तो आइए आपको कंसेप्ट को बोले ना लिंक करके बताएंगे, तो कंसेप्ट लिंक कर रहे हैं, देखिएगा समझिएगा। यहाँ से आपका बोट का कितना स्पीड है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा,
स्ट्रीम का कितना है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपके सवाल में ये ना दे के कल के दिन आपसे ये पूछ ले जो डाउन स्ट्रीम हमारा 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, डाउन स्ट्रीम हमारा 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और अप स्ट्रीम हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए, आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए जो बोट का स्पीड क्या होगा, बोट का स्पीड क्या होगा, और आपसे पूछ ले बोट का स्पीड क्या होगा और स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, हमको इतना बता दीजिए तब जाइएगा। तो आप बताइए कैसे बताइएगा मेरी बात। तो आप यहाँ पे इक्वेशन लगाइएगा क्या, तो b प्लस एस क्या है, तो आप किससे आपको कौन पूछा है तो बोट का पूछा है। यहाँ जब दोनों को जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा 2b बचेगा, यानी दोनों को जोड़ना है 40 हो जाएगा। b बराबर हो जाएगा 20, b बराबर हो जाएगा 20, यानी इसका आया कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे ये पूछ ले कल के दिन आपसे ये पूछ ले जो स्ट्रीम का बताइए, स्ट्रीम का क्या बताएंगे, तो ये तो रहेगा ही, आप b को ख़त्म कीजिएगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस कीजिएगा, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 2s बराबर हो जाएगा क्या, 2s बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा है यानी 5 में माइनस लगेगा, ये 35 और -5 घटाइएगा तो 30 हो जाएगा, काटिएगा तो मेरे भाई 15 हो जाएगा, यानी स्ट्रीम का कितना आएगा तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। लेकिन आपको 1 सेकेंड वाला ट्रिक बताएंगे, देखिएगा समझिएगा 1 सेकेंड में कैसे आता है। तो मेरे भाई रुकिए, देखिए जरा ठहरिए, देखिए अगर आपके सवाल में ये सिर्फ दिया हुआ होगा डाउन स्ट्रीम 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम 5 किलोमीटर, तो आपको कैसे निकालना है जो बोट का क्या होगा। अगर बोट का पूछेगा और स्ट्रीम का पूछेगा तो कैसे निकालना है, देखिएगा जब भी आपका बोट का पूछेगा तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिएगा, दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, तो दोनों को जोड़िए 35 5 हो जाएगा 40, 40 का जब आप आधा कीजिएगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले स्ट्रीम का बताइए तो दोनों को घटा के आधा कीजिएगा, दोनों को घटाइएगा तो 30 होगा, 30 में 2 से भाग दीजिएगा तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया। अगर अभी तक नहीं आया है तो इसका मतलब दोस्त आपको फिर से एक वीडियो को देखना है, फिर से एक बार पीछे जाइए, आप वीडियो को शुरू से प्ले कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रीवियस ईयर सवाल है आपका, सवाल को देखिएगा, सवाल 1 नंबर से शुरू करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। बस सवाल पे रुकिएगा और देखिएगा, सवाल है लाजवाब है, शानदार है, देखिएगा समझिएगा। कहा एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल कहा, इसका मतलब क्या हुआ, धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम, यानी दोनों के चालों का अंतर का बात हो रहा है, यानी अप स्ट्रीम का बात हो रहा है। तो पहला नंबर सवाल अप स्ट्रीम का बात हो रहा है। अप स्ट्रीम क्या है, तो अप स्ट्रीम आप देखिए धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर 8 घंटे में जा रहा है, यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में होता है टाइम। स्पीड निकाल रहे हैं अप स्ट्रीम का, यानी डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 8 घंटा, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये आपको मन में ही कैलकुलेशन करना है, आप भाग दीजिएगा सीधा मने मन और आपका निकल के आ जाएगा। ये लिखने की बात नहीं है, ये गुप्त बात है मेरे भाई मेरे साथी। उसके बाद कहा धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में, यानी इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर 36 घंटा में, इसका मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निकालने में किसी को दिक्कत तो नहीं ना है, ये मेरे भाई नहीं ना है, तो नहीं है तो आइए ना। कहा धारा की गति बताइए, यानी स्ट्रीम पूछा, अभी जस्ट आपको पीछे बताए स्ट्रीम निकालने का क्या होगा। स्ट्रीम आप निकालेंगे तो स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको घटाना है, घटा के आधा करना है। 6 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 1 का आधा कीजिएगा तो 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी आपका आंसर निकल के आ गया कितना 0.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन ए। समझ में आ गया। आइए ना दोस्त आ गया है सवाल है, सुनिए प्रीवियस ईयर सवाल करा रहे हैं ना, सुनिए जरा देखिए ठहरिए। 2 नंबर में सवाल का 1 9 10 घंटे में धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना तो 10 घंटे में 100 किलोमीटर, 10 घंटे में 100 किलोमीटर यानी स्पीड कितना होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये करने में किसी को दिक्कत नहीं ना है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में होता है टाइम। डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, टाइम है 10 घंटा, काटिएगा तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा।
क्लियर हुआ। आइए अब आते हैं अप स्ट्रीम का बात हो रहा है। अप स्ट्रीम क्या कह रहा है, कहा 15 घंटे में 75 किलोमीटर। अप स्ट्रीम 15 घंटे में 75 किलोमीटर, यानी स्पीड कितना होगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आपसे पूछा है स्ट्रीम यानी धारा की गति बताइए जरा। सुनिए, धारा की गति बताने कहा तो इसका मतलब आपसे क्या कहा, दोनों को घटाइए और आधा कीजिए। दोनों को घटाइएगा तो 5, उसका आधा कीजिएगा तो 2.5, यानी आपका 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, अब आप फटाफट निकाल रहे होंगे आंसर। आइए तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है भैया, सुनिए। कहा एक नाव की गति धारा के साथ यानी क्या, अनुकूल, धारा के साथ यानी अनुकूल, अनुकूल यानी बोट प्लस स्ट्रीम, बोट प्लस स्ट्रीम बराबर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी आपका डाउन स्ट्रीम क्या है, तो कहा 12 किलोमीटर। कहा विपरीत दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के साथ 12 किलोमीटर और धारा के विपरीत में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी डाउन स्ट्रीम 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अप स्ट्रीम यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, समझिएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहा क्या, तो धारा की गति बताइए। ए भैया धारा की गति यहाँ भी पूछा है, तो आप बताइए क्या करेंगे, आप बताइए। तीसरा नंबर सवाल है, आप बताइए क्या करेंगे, दोनों को घटा के आधा करेंगे। तो 12 में से 8 घटाइएगा तो 4, 4 का आधा कीजिएगा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी। आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे। 4 नंबर सवाल है, देखिएगा लाजवाब है, 2 नंबर सवाल जैसा है। का एक आदमी धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम, आपको जब भी प्रतिकूल कहेगा तो आपको अप स्ट्रीम समझना है, 36 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हर बार 6 घंटे लेता है, हर बार 6 घंटे लेता है, यानी दोनों में 6 घंटा लगता है। तो अप स्ट्रीम कितना जा रहा है, 36/6 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आप गुप्त बात है, ये आप मने मन कर सकते हैं। डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 48 किलोमीटर का दूरी है, 6 घंटे में तय करता है, यानी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ से पूछा है स्ट्रीम बताइए, स्ट्रीम का स्पीड बताइए। स्ट्रीम का स्पीड अभी तक बताते आ रहे हैं आपको, दोनों को घटा के आधा, दोनों को घटाइएगा तो कितना होगा, 2 होगा, 2 का आधा कीजिएगा यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे शेर, मेरे शेरनियों, क्लियर हो गया। आइए आइए आते हैं नेक्स्ट पे। 5 नंबर सवाल लाजवाब है, शानदार है, देखिएगा समझिएगा। 5 नंबर में कहा एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। अब बताइए शांत जल में कहा, ए मेरे भाई, शांत जल यानी कि जल का कोई गति नहीं है, तो उस गति में नाव का गति कितना है, उस गति में, उस पानी में, शांत पानी में नाव का गति यानी बोट का स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में वो 6 किलोमीटर जाता है। लेकिन सवाल में क्या ये कहा, लेकिन धारा के विपरीत समान दूरी, धारा के विपरीत समान दूरी पर जाने में 3 गुना अधिक समय लगता है। धारा के विपरीत जा रहा है लेकिन डिस्टेंस उतना ही है, ये 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाता है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। एक बात बताइए, ये 6 किलोमीटर को 1 घंटा में तय करता है, का इसी दूरी को विपरीत दिशा में 3 घंटे में तय करता है, यानी टाइम के जगह तो हमारा 3 होगा क्योंकि इसका 3 गुना कहा। लेकिन स्पीड हमारा विपरीत दिशा में है, यानी स्ट्रीम नहीं है, स्ट्रीम को x मानेंगे और विपरीत दिशा में है तो 6 - x करेंगे स्पीड को, और डिस्टेंस हमारा 6 किलोमीटर है। ये बात किसको किसको समझ में नहीं आया दोस्त, आप बताइए। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं होता है? तो डिस्टेंस आपका 6 किलोमीटर है, कहा सवाल में, जो जितना दूरी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, उतना ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में उसके 3 गुने अधिक समय में पार करता है, यानी अधिक 3 गुने, यानी विपरीत में तो सबसे पहले घटा देंगे तो 6 - x स्ट्रीम का x मान लिए, लेकिन टाइम कितना लग रहा है 3 घंटा, बराबर हो जाएगा दूरी के, कितना दूरी 6 किलोमीटर, काट दीजिए तो 2 से कटेगा। ये आप x बराबर जब लिखिएगा तो 6 - 2 लिखिएगा
जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कैसे हुआ, तो इस 6 को, इस x को इधर लाए तो माइनस में था प्लस हो गया, इस 2 को उधर ले गए यानी माइनस में हो गया, माइनस में हो गया यानी घट गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। ए दोस्त समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आइए ना अब आते हैं प्रीवियस ईयर पे। इतना चीज़ आपको क्यों कराए? क्योंकि आपको जो करा रहे थे ये आपका कंसेप्ट को क्लियर कर रहे थे। अब देखिए इसी कंसेप्ट पे आपका सवाल 6ठा नंबर सवाल में कहा गया, क्या है? कहा एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के साथ एक नौका को चला सकता है। धारा के साथ कहा यानी क्या कहा? डाउन स्ट्रीम कहा मेरे भाई। डाउन स्ट्रीम क्या है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। डाउन स्ट्रीम है क्या? धारा की दिशा में यानी 9 और धारा की चाल का सम है। अप स्ट्रीम में कहा है, अप स्ट्रीम में क्या कहा? जो धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तब धारा की गति बताइए। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो धारा की गति बताइए, यानी स्ट्रीम का स्पीड बता दीजिए। तो आपको बताते आ रहे हैं, दोनों को घटाना है, आधा करना है। दोनों को घटाइए और आधा कीजिए, यानी घटाइएगा तो 2 का आधा कीजिएगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। अगर यहीं पे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी आपसे पूछ लेता बोट का स्पीड बताइए, तो आपको पता है कि नहीं है? जो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, यानी 9 7 16 का आधा हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। क्लियर हुआ? समझ में आया? दूसरे नंबर आपका प्रीवियस ईयर सवाल है, दूसरा नंबर सवाल यानी 7वां नंबर सवाल देखिएगा, लाजवाब है। कहा एक आदमी शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। शांत पानी है यानी पानी का कोई गति नहीं है, यानी ये जो 9 किलोमीटर है सिर्फ ये किसका है? तो नाव का है। नाव का है यानी बोट का है। ये कितना गति से जाता है? तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। दोस्त समझिएगा आगे। कहा यदि उसे धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाने और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाने के लिए बराबर समय लगता है, यानी आप धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जा रहे हैं और धारा के प्रतिकूल आप 21 किलोमीटर जा रहे हैं, तो आपको टाइम बराबर लग रहा है। यानी आपको यहाँ पे समझना होगा हमारा टाइम कांस्टेंट है। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, आपका डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम हमारा कांस्टेंट है, तो जिस रेशियो में हमारा डिस्टेंस होगा उसी रेशियो में हमारा स्पीड होगा। क्या होगा? टाइम कांस्टेंट है, तो जिस रेशियो में हमारा स्पीड होगा उसी रेशियो में हमारा डिस्टेंस होगा। तो समझिएगा, यहाँ पे आप लिखिए डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिखिए अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम लिखिएगा तो यहाँ देखिएगा, समझिएगा, ये हमारा डिस्टेंस का रेशियो है। डाउन स्ट्रीम में 33 किलोमीटर जा रहा है, 33 किलोमीटर लिखिए। अप स्ट्रीम में 21 किलोमीटर जा रहा है तो 21 किलोमीटर, यही हो जाएगा हमारा स्पीड का रेशियो। 3 से काटिएगा 11, 3 से काटिएगा 7 बार में। यानी यहाँ पे ये बात कहा, जो स्पीड और डिस्टेंस का दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? हमारा 11:7 हो जाएगा। ये आपका बोट का स्पीड दिया हुआ है। बोट का स्पीड आपको निकालने के लिए बताए हैं, ये हमारा डाउन स्ट्रीम, ये हमारा अप स्ट्रीम। बोट का स्पीड निकालने के लिए बताएं, दोनों को जोड़ के आधा करना है। दोनों को जोड़िएगा तो 18 का आधा कीजिएगा तो 9 यूनिट का वैल्यू सवाल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 गुना है। तो आपसे स्ट्रीम का पूछा, स्ट्रीम का दोनों को घटा के आधा, दोनों को घटाइएगा तो 4 का आधा कीजिएगा तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 गुना होगा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको क्लियर हुआ? अगर समझ में आ गया है तो दोस्त आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना पहले मत करना, क्योंकि आपको पहले इसलिए नहीं कह रहे हैं, आपको समझ में आया होगा तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मेरे भाई, मेरे साथी, आपको वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो के बारे में क्या सोच सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके पढ़ाई में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ या नहीं हुआ, आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। साथ ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।